हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेमलता ब्लॉग्स में। आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ पर घर में आपको पता ही है हमारी वीडियो नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है, रीज़न है इसका ये मैं बता रही हूँ कि घर में कुछ न कुछ थोड़ा अच्छा होने लगता है, खुशियाँ आने लगती है तो पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे भी खुद को समझ में नहीं आता है बार बार कि किसी की नज़र लग जाती है। ये दिमाग पे कुछ न कुछ बातें पता नहीं कहाँ से आ ही जाती है। घर में कोई किसी को कुछ न कुछ बोल ही देता है। अभी तो आपको पता ही है कि सोहन का इतना बड़ा मैटर चल गया था, वो धीरे धीरे जैसे ख़त्म हुआ और सब अच्छा ही चल रहा था, सब कुछ खुशियाँ थी घर के अंदर। और घर के अंदर अब नई कहानी बन गई है, नया मोड़ आ गया घर के अंदर के। महक को पता नहीं, महक डिप्रेशन में चली गई। महक को पता नहीं किसने कुछ ऐसी बातें बोल दी तो उसको ठेस लग चुकी है। महक को और इतनी ठेस लगी है महक को कि मैं बता भी नहीं सकती कि क्या ही बताऊँ। मैं उसको कैसे मैं संभालती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, ये मुझे पता है। मैं उसको उसकी माँ बन के बेटी को संभालती हूँ, या बहू को समझ लो या बेटी को समझ लो। मैं उसको इतनी अच्छी तरह से रखती हूँ कि उसकी आंखों पे आंसू नहीं आने देती हूँ। मैं खुद संभाल लेती हूँ। लेकिन पता नहीं कोई ना कोई ये थोड़ा बहुत इधर उधर अच्छा संबंध बनाने के चक्कर में इधर उधर चली जाती है। तो कोई ना कोई इसको कुछ बातें ऐसी बोल देते हैं तो इसको दिमाग पे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाता है, डिप्रेशन में चली गई। तो सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले है ना, जो भी बातें कोई भी बोलता है तो पहले घर में पूछो। के बारे में बताने वाले हैं। इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी वो टर्की कंट्री से हुई थी और ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत सारे जो कमर्शियल पेज होते हैं उस पर काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। किसकी मदद से होते हैं? इन्हीं वेबसाइट की मदद से होते हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसको आपको कॉपी करके गूगल के ऊपर पेस्ट कर देना है। उसके बाद में आपको अपना इंस्टाग्राम वहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही होगा उसके बाद में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको लाइक्स बढ़ाने के, फॉलोअर्स बढ़ाने। जैसे आप फॉलोअर्स में क्लिक करोगे देखोगे आपको फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है भाई, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है? अपना रियल अकाउंट, अपना मेन पेज बिल्कुल शेयर नहीं करना। एक नया पेज क्रिएट करो जिस पे 0 फॉलोअर्स हो, वहाँ से आप लोग शुरुआत कर सकते हो और अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। अगर पसंद आता है तो जाके चेकआउट करो भाई। पापा मम्मी से पूछो, देवर है, हस्बैंड है, सुधीर, सोहन, जिससे भी पूछना उससे पूछो। लोगों की बातों में आके इतना दिमाग पे टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये लोगों की तो आदत है भड़काने का, और माइंड मतलब सास ससुर के प्रति भी भड़काने का चलता रहता है। ये यहाँ की जगह तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूँगी कि किसी की बातों में मत आओ। घर में अपनी सास अच्छी रख रही है, ससुर अच्छे रख रहे हैं, पूरा परिवार अच्छा रख रहा है, तो फिर फालतू में किसी का टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है। कोई कुछ बोलता है तो मुझसे पूछना कि क्या है क्या नहीं है। सुधीर से पूछ, सुधीर के प्रति कि इतना भड़का देते हैं कोई भी, तो वो तो किसी की भी बातों में आ जाती है तुरंत। नहीं आना चाहिए। जब तुम एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते हो, समझते हो, तो कोई कुछ बोल देता है तो क्यों फालतू किसी के कहने में आओ। जो पति पत्नी जब खुश रहते हैं नहीं तो दूसरों को रास नहीं आता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, उनको समझ में नहीं आता है। कुछ न कुछ इनके घर में कलेश करवाते हैं। तो ये चीज़ लोग सोचते हैं और यही महक को कुछ न कुछ बोल देते हैं। तो ये थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही रोने लग जाती है, वो चिढ़ने लग जाती है। तो इसलिए मैं इसको समझाती हूँ कि तू है ना किसी के कहने में मत आया कर। जो भी कोई कुछ बोलता है नहीं तो हमसे पूछ, पहले उस बात का क्लियर कर, उसके बाद में कुछ होता है तो अगर आंखों से देखते हैं इंसान तभी इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब मैं को भी क्या समझाऊँ, मैं भी नादान है, इतनी एज नहीं है उसकी, तो बच्ची है, बच्चे जैसी रहती है, तो वो किसी के भी कहने में आ जाती है। तो हम भी ये सोचते हैं ना तो कुछ तो बात हुई होगी, इसलिए इतनी मतलब गहरी मतलब बातें सोचने लग गई वो। मतलब इतना सदमा लगा उसको कि वो घर में ना तो काम कर रही है, ना टाइम से उठ पा रही है, ना टाइम से खाना खा रही है, कुछ भी नहीं कर रही है।
खाना भी तक नहीं खा रही, इसको समझा समझा के खाना खिला रहे हैं तो हमारे ऊपर उल्टा चिढ़ने लग जाती है। तो कुछ तो हुआ होगा इसलिए वो इतना टेंशन ले रही है। लेकिन मैं उसको अच्छी तरह से संभालती हूँ, अच्छी तरह से उसको समझाती हूँ कि दूसरों को कहने में इतनी जल्दी मत आया कर बेटा। उसको ये चीज़ें मैं हमेशा ही समझाती हूँ, शुरू से ही समझाती हूँ, क्योंकि लोगों ने जब मुझे इतना ट्रोल करा है तो तुझे भी कुछ न कुछ हमारे प्रति भड़काएंगे ही सही, या सुधीर के प्रति कुछ न कुछ भड़काएंगे। तो इसलिए किसी की बेकामों में कभी भी नहीं आना चाहिए। फिर भी पता नहीं ऐसी कुछ बात इसको चुभ गई तो वो बात हमको भी नहीं बता रही। जब तक ये नहीं बताएगी तो बात का हल कैसे होगा, वो चीज़ें का हल कैसे होगा। अब पता है कि आपको सोहन का मैटर हुआ था, उस टाइम पे मैं भी मतलब इतनी डिप्रेशन में पहुंच गई थी कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एक रहता है नहीं, माँ इतने अच्छे संस्कार देने के बाद में भी बच्चे अगर गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो माँ को किसी को लगे या नहीं लगे, माँ को सबसे बड़ा सदमा लगता है। इंसान इतना परेशान हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसके बावजूद भी मैं परिवार को संभाल के रखती हूँ, उसके बावजूद भी मैं खाना बनाना ये कुछ करना मतलब इसको महक को हाथ बंटवाने में पूरी मदद करती हूँ। ऐसा नहीं है, जो बातें दिमाग पे भी रहती है, काम भी करती हूँ और दिमाग पे भी सोचती रहती हूँ। तो ये चीज़ें चलती रहती है, तो इसलिए तो घर में मतलब थोड़ी खुशियाँ आती है और थोड़ा टेंशन होने लग जाता है। कुछ ना कुछ कोई कहीं ना कहीं से आई जाए, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे परिवार में, क्या मुझे भी खुद को समझ में नहीं आ रहा है। महीना 2 महीना अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं, और महीने 2 महीने मतलब ऐसा चलता रहता है, माहौल बन जाता बहुत खतरनाक। वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, सब अलग अलग बोलते रहते हैं। तो इसकी वजह से और ज़्यादा दिमाग खराब होता है। मैं इतना संघर्ष करने के बावजूद भी मतलब थोड़ा अच्छा होता है लाइफ में और फिर वापस टेंशन आने लग जाते। तो ये चीज़ें बहुत दुख देती है इंसान को। मैं तो यही चाह रही हूँ कि हमने बहुत संघर्ष करा, लेकिन अब अच्छा होना चाहिए। बच्चे कमाने लग गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, टेंशन नहीं आना चाहिए। पर पता नहीं हमारे परिवार में किसी की नज़र लग गई, हमारी मतलब खुशियाँ छीनने लग गई, ऐसा मन में कष्ट होता है मुझे। घर में भी ऐसा होता है ना कि सब अलग अलग जाते हैं, कोई मतलब एक समूह होके काम नहीं करते हैं। सब अपने अपने, सोहन अलग जाता है, सुधीर अलग जाता है, महक अलग, मैं अलग, और इसके पापा भी अलग। तो उस हिसाब से फिर ऐसे काम नहीं चलता है। सब अपने अपने हिसाब से ही जो भी बोलना होता है वो बोल देते हैं, लेकिन उसके बावजूद बीच में मैं रहती हूँ तो मैं पिसाती रहती हूँ। वो बोल रहा है, वो सुना रहा है, वो कह रहा है, वो ऐसा है, ऐसी बात है। तो इसलिए माँ को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, दुख होता है। उसके बावजूद भी संभालती हूँ। ठीक है, लाइफ है, कभी तो खुशियाँ आएगी, ऐसा तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे कमा रहे हैं, सब खुशियाँ हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसा होने लग जाता है तो वहाँ पर परिवार को समेटने में मुश्किल आती है। देखते हैं अब महक कौन से ऐसे डिप्रेशन में, महक बता भी तो नहीं रही, अगर बताएगी नहीं तो सोल्व होएगा कहाँ से। तो हम महक से पूछते, 3 दिन हो गए आज खाना नहीं खाया उसने, घर के अंदर इतना कलेशवाड़ा हो कर दिया, बिल्कुल माहौल ख़राब हो गया। पता नहीं ऐसी कौन सी बातें चुभ रही है उसको जो वो खोल भी नहीं पा रही, बस उसको रोना ही रोना, रोना ही रोना। रोने से कुछ नहीं होता है, जो बातें सबके सामने रखेंगे तो थोड़ा मन भी हल्का होगा और हम भी उस चीज़ को लेके समझेंगे और समझाएंगे, जिसने भी कुछ करा है उसको समझाएंगे। यही इसलिए मैं समझाती हूँ इसको, मैं बेटा थोड़ा धीरज रखिए, शांत रखिए। आज हम इतने धीरज से और शांत से चले हैं, परिवार को समेट के चले हैं, तो आज बच्चे ने भी जो भी करा है अच्छा करा है, बिजनेस डाल लिया है, तो वो चीज़ें होती है। तो इसलिए महक को भी मैं समझाती हूँ समझ, लेकिन ठीक है, महक को देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है।